नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। खरगोन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअली शुभारंभ। क्रांति सूर्य टाटा भील विश्वविद्यालय का शुभारंभ, हितग्राहियों को किया गया पट्टा वितरण। भिंड में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कलेक्टर पर लगाए आरोप। मुख्यमंत्री से की कलेक्टर की शिकायत, कहा कलेक्टर ने मनमानी कर बनाए गेहूं खरीदी केंद्र। बेगमगंज में वार्षिक उत्सव का आयोजन, विधायक देवेंद्र पटेल ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। माखनलाल विश्वकर्मा को किया श्रद्धा सुमन अर्पण। बुरहानपुर में भूस्वामी अधिकार अभिलेख का वितरण, विधायक अर्चना चिटनीस ने किया वितरण। उपस्थित जन को किया संबोधित। इंदौर में नए पुलिस कमिश्नर बने राकेश गुप्ता, शहर की व्यवस्था बनाए रखने की कही बात। अधिकारियों ने कमिश्नर के साथ किया स्वागत। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाबुआ में आयोजित कार्यक्रम में क्रांति सूर्य टाटा भील विश्वविद्यालय खरगोन का वर्चुअली शुभारंभ किया। वहीं आपको बता दें कि राज्य शासन की तरफ से खरगोन के पीजी कॉलेज का विश्वविद्यालय में उन्नयन करने की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं विश्वविद्यालय के वर्चुअल शुभारंभ कार्यक्रम का पीजी कॉलेज खरगोन में सीधा प्रसारण देखा गया। इस अवसर पर विधायक बालकृष्ण पाटीदार, पूर्व सांसद सुभाष पटेल, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, एसडीएम भास्कर गाचले और बड़ी संख्या में महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। वहीं इस दौरान स्वामित्व योजना के तहत जामली के हितग्राहियों को पट्टा वितरण भी किया गया। वहीं बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय के छात्रों के समग्र विकास के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचना प्रदान किया जाएगा। विश्वविद्यालय दिया है। अब यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास की जितने भी छात्र छात्राएं, उन्हें अब इंदौर नहीं जाना पड़ेगा और साथ ही साथ अब यहाँ के जितने भी आसपास के ग्रामीण इलाके के छात्र छात्राएं वो खरगोन आकर विश्वविद्यालय में भी एडमिशन लेकर अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और साथ ही साथ ये बहुत ही बड़ी सौगात है हम सभी बच्चों के लिए। क्या फायदा होगा इससे यहाँ पर बहुत सारे कोर्स खुलेंगे, साथ ही साथ कई विषयों में बच्चों को यहाँ पर आकर अधिक से अधिक विषयों में जानकारी प्राप्त। जी बिल्कुल, कृषि है, मेडिकल है और बहुत सारे विषयों की सौगात हमें प्राप्त होगी। 2024-25 के जो सत्र है, उस 24-25 के सत्र से ही यहाँ के जो स्टूडेंट रहेंगे उनको विश्वविद्यालय के स्टूडेंट के रूप में, और जो ये कॉलेज की परिसंपत्ति है वो एक तरह से विश्वविद्यालय के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे निर्देश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आज जारी किए गए हैं और आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो है और माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आज ये वर्चुअली जो है एक सौगात प्राप्त हुई है। निसंदेह ये सौगात से यहाँ के जो क्षेत्र है उसके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा। साथ साथ में जो भौगोलिक रूप से अभी तक इंदौर जाना पड़ता था, उसके वो लोगों को इंदौर नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पे जो है उनको विश्वविद्यालय की सुविधाएं प्राप्त होगी कॉलेजेस को, और सामाजिक उन्नयन के साथ साथ में शैक्षणिक उन्नयन और रिसर्च की चीजें जो हैं वो बढ़ोतरी होगी। तो ओवरऑल यहाँ पर एजुकेशन। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झाबुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिले के ग्राम गोपालपुरा में जनजातीय महासम्मेलन कार्यक्रम के अवसर पर मध्य प्रदेश को 7,550 करोड़ से बता दें कि अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर सौगातें दी। और साथ ही पीएम मोदी ने इस अवसर पर रेलवे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल गंगूबाई पटेल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ कई लोग मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में फिर से एक बार बनाई हुई ये डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से काम कर रही है। विकास के इस महाअभियान का उद्देश्य
मध्य प्रदेश की जनता को जाता है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां आपके बीच आने से पहले मैंने देखा कि मेरी यात्रा को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है। भांति भांति की बातें लिखी जा रही है, भांति भांति की बातें बोली जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भिंड से है, जहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कलेक्टर की शिकायत मुख्यमंत्री से की और इसी दौरान उन्होंने कहा कि कलेक्टर ने कई ऐसे सहकारी समितियों को गेहूं खरीदी केंद्र बनाया है जो लाखों रुपए के घाटे में है। वहीं उन्होंने सीएम को ये बताया कि कलेक्टर ने कई ऐसे सहायक समिति सेवकों और सम्मेलन को गेहूं खरीदी केंद्र का प्रभारी बनाया जिन पर लाखों रुपए के गबन के आरोप लगे हैं और जिनके खिलाफ लगातार किसानों की तरफ से शिकायतें की जा रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कलेक्टर की तरफ से मनमानी कर गेहूं खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। श्रीवास्तव द्वारा मनमानी तरीके से गेहूं शासकीय गेहूं स्तर पर गेहूं खरीदी के लिए सहकारी समितियों के केंद्र बनाए हैं। लाहौर में करीब 90 गांव के बीच केवल एकमात्र केंद्र भरुआ बनाया है, जिसमें न तो वहां किसानों को ठहरने के लिए स्थान है, न ट्रैक्टर खड़ा कर सकते हैं, न गोदाम है और न पीने की पानी आदि व्यवस्था है। ये सब कलेक्टर भिंड द्वारा जो पूर्व से लाहौर क्षेत्र में 3 केंद्र हुआ करते थे, ऐसी संस्थाओं पर तेज लगी जिनको मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। उनको न देकर ऐसी संस्थाओं को पूरे जिले में दिया जिन पर प्रभारी केंद्रों के प्रभारी जिन पर लाखों रुपए गबन के आरोप है। ऐसी संस्थाएं जिनकी क्षमता नहीं है और लाखों रुपए घाटे में चल रही है, उनको देकर केवल इसलिए कलेक्टर ने श्रीवास्तव ने एक षड्यंत्र के तहत किया है ताकि व्यापारियों को लाभ पहुंचाया सके। पर किसान परेशान होकर इतनी भारी तादाद में 70-80 किलोमीटर तक आकर खरीदी नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, मजबूर में व्यापारियों को बेचे और व्यापारी। खबर रायसेन जिले के तहसील सिलवानी के ग्राम सियर मऊ से है, जहां ग्राम के विद्यालय न्यू फोर्ट पब्लिक स्कूल सियर मऊ सुल्तानगंज में विद्यालय की नींव रखने वाले स्वर्गीय शिक्षक माखनलाल विश्वकर्मा की पुण्य स्मृति में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ भी मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया और इस दौरान सुल्तानगंज और सियर मऊ के बच्चों के एक के बाद एक मनोरम प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल ने कहा कि विद्यालय की आधारशिला रखने वाले स्वर्गीय माखनलाल विश्वकर्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने शिक्षा का सपना संजोया और उनके परिवार वाले इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षा जो हमारे स्कूलों से लोग कॉलेजों से जब शिक्षा ग्रहण करके और अच्छी शिक्षा ग्रहण करके जब वो जीवन के मार्ग पर टेक्निकल इंजीनियर बनते हैं, कंप्यूटर साइंस में जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, तब क्या अच्छे शिक्षक बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, तभी वो देश की तरक्की में अपना
योगदान देते हैं, और जब वो योगदान देने के साथ उन लोगों के विषय में सोचते हैं जो अपने समाज का सबसे कमजोर तबका होता है। बुरहानपुर में विधायक अर्चना चिटनीस ने भूस्वामी अधिकार अभिलेख का वितरण किया। मिली जानकारी के अनुसार विधायक अर्चना चिटनीस ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत आयोजित भूस्वामी अधिकार अभिलेख वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित होकर योजना के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए और उपस्थित जन को संबोधित किया। वहीं इस अवसर पर विधायक ने कहा कि अंत्योदय की संकल्पना को साकार करने वाली ये योजना निश्चित ही गरीब वर्ग के लिए एक वरदान सिद्ध हुई है। आगे उन्होंने कहा कि भूस्वामी अधिकार अभिलेख लोगों को उनके भूमि के लिए अधिकार के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करेगा। वहीं साथ ही संपत्ति का रिकॉर्ड होने पर बैंक से कर्ज आसानी से मिलता है। रोजगार स्वरोजगार के रास्ते बनते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुरहानपुर में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और विधायक अर्चना चिटनीस ने पांतोड़ा ग्राम में साथियों के साथ चाय पूड़ी का आनंद लिया और पेमेंट यूपीआई के माध्यम से किया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान में यूपीआई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं दुनिया भर में हमारे यूपीआई की चर्चा है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग बड़ी संख्या में यूपीआई का उपयोग कर कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में 5 करोड़ से ज्यादा व्यापारी यूपीआई का लाभ ले रहे हैं। इंदौर के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में राकेश गुप्ता ने कमान संभाली है और इस दौरान सभी अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर नए कमिश्नर का स्वागत किया। वहीं पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने शहर की व्यवस्था बनाए रखने का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे। वहीं इस दौरान इस कार्यक्रम में पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालबाग थाना पुलिस ने अवैध हथियार तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। वहीं अवैध हथियार पिस्टल के साथ 2 आरोपियों को पुलिस टीम ने रेलवे स्टेशन के पास पातोड़ा रोड पर धर दबोचा और आरोपियों के कब्जे से 4 अवैध पिस्टल और 2 मोबाइल जब्त किए गए। साथ ही 80,000 का सामान जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया एक आरोपी राजस्थान और दूसरा आरोपी ग्राम पचोरी का है। खबर बुरहानपुर से है, जहां अटरावल मुजोबा देवस्थल में फरवरी महीने में आस्था का सैलाब उमड़ता है। आपको बता दें कि यहां फरवरी महीने में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस दौरान यहां मेला लगता है। वहीं बताया जा रहा है कि यहां माघ महीने की पूर्णिमा के बाद एक अदृश्य ज्योत आती है। कहा जाता है कि 150 वर्षों से लगातार इस प्रकार के चमत्कार यहां देखने को मिले हैं और साथ ही जिसे ग्रामीण अग्नदाग लेना कहते हैं और जो कोई भी श्रद्धालु आस्था से मुजोबा की पूजा अर्चना कर मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूर्ण होती है। ऐसा महत्व है, जो अपन मन में जो भावना रहती है, जो मानते हैं, वो इच्छा रहती है, वो अपनी पूर्ण हो जाती है ना। इसके लिए वो पूर्ण हो गया कि वो उसके मन में जो इच्छा रहती है कि अब मैं 1 घंटा लगाऊंगा, जो घंटा देने का है 1.25 किलो का, 1.5 किलो का, 2 किलो का, वैसे वो घंटे दे देते हैं। वो महत्व इच्छा पूर्ण हो। यहाँ पे क्या है, ये मंदिर मन्नत के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। तो मन्नत आपके जो वो मंदिर वाला आपको बोला होगा, आपने मन्नत मांगी, वो मन्नत अपने दिल से पूरी होती है वहाँ। इसलिए यहाँ से बाहर श्रद्धालु और दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। बॉम्बे, गुजरात, एमपी से लोग आते हैं। कम से कम ये हमारे को मालूम भी नहीं पड़ता कितनी पीढ़ी मंदिर की सफल आ रही है। तो हमारा जो एक 1.25 महीने के बाद जो अग्नि डाल लेते, तो ना सातपुड़ा पर्वत में से एक जोत आती है देवी के नाम से, और वो पूर्णिमा के दिन अग्निडाक होता है। उधर से मानता है कि मुंजबा के पास हम हमारी जो भी इच्छा हो वो मानते वो पूरे हो जाती है। और पूरे होने के बाद हमें
हमारे महाराज को भोग लगाने वाले, तो फिर चिवाते और 1 महीना चलती है अपना ये मेला। और कितने लोग आ जाते होंगे? ये यहाँ पे वैसा है 8 से 10 लाख लोग आ जा सकते हैं। इस मेले में करीब करीब 8-10 लाख लोग आते हैं और डेली के लोग करीब 50-60 लाख। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुरहानपुर जिले में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाश एक व्यक्ति की बाइक पर टंगा हुआ बैग लेकर भाग गए, वहीं जिसमें करीब 1,64,000 रुपए थे। दरअसल युवक कनेक्शन एजेंट रोजाना के तरह कनेक्शन कर राशि बैंक में जमा करने जा रहा था, जिस दौरान युवक की गाड़ी से लाखों रुपए चोर उड़ा ले गए। और वहीं सीएसपी गौरव पाटिल और कोतवाली थाना प्रभारी मामले की जांच में जुटा है। फ्लिपकार्ट का ऑफिस है पुराना, जहां ताप्ती हॉस्पिटल था, ताप्ती हॉस्पिटल के पास में ऑफिस है फ्लिपकार्ट का। वहां से मैं पेमेंट कलेक्शन करने जाता ही रहता हूं रेगुलरली। लेकिन आज जब पहले पैसा कलेक्शन करके निकला वहां से लगभग 10 बजे के आसपास, तो कलेक्शन करके निकला हूं तो कोई 2 लड़के मेरा पीछा कर रहे थे, जो बाद में फुटेज में दिखाई दिए हैं। तो वो लड़कों ने मेरा बैग जो था उसमें जो पैसे कैश रखा था, तो वो बस स्टैंड पे मैं रुका था एक जगह होटल पर, तो वहाँ से मेरे गाड़ी का बैग जब मेरी नज़र नहीं थी शायद उस पर, तो उस समय बैग लेके निकल गए थे। आज सुबह 10 बजे के तकरीबन एक सुनील वर्मा जो कि कोरियर कलेक्शन का काम करते हैं, उन्होंने एक अपना जो बैग था उसमें कलेक्शन लेके जा रहे थे ये, और एक जगह दुकान पे अपना बैग रख के कहीं बात करने लगे मोबाइल पे, और उसी दरमियान किसी अन्य अनजान अज्ञात व्यक्ति ने वो बैग वहां से निकाल के ले गया। सर कुछ ट्रेस हुआ है या कुछ जांच चल रही है? अभी प्रथम दृष्टया सीसीटीवी हमने कुछ खंगाले, उसमें फुटेज वगैरह आ रहे हैं और हमारे जो इंटेलिजेंस वगैरह वो भी काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बडवाहा मिडिल स्कूल ग्राउंड पर 1 दिवसीय संभाग स्तरीय अपोन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन संपन्न हुआ। ये प्रतियोगिता नेशनल स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से आयोजित की गई थी। वहीं इंदौर प्रेस क्लब और मंडलेश्वर टीम के शानदार फाइनल मैच में इंदौर प्रेस क्लब की टीम विजेता रही, जिन्हें बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह तोमर, सुरेंद्र पांड्या, सुनील चौधरी, रवि एरन आदि अतिथियों ने 11,000 रुपए की नगद राशि समेत कप प्रदान कर पुरस्कृत किया और उप विजेता टीम को 5100 रुपए और कप प्रदान किया गया। बता दें कि आयोजन का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसडीओपी अर्चना रावत समेत अतिथियों ने ग्राउंड का पूजन और फीता काटने के बाद वॉलीबॉल शॉट मारकर किया था। स्पोर्ट्स क्लब जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में संभाग स्तरीय वॉलीबॉल का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे संभाग से टोटल 12 टीमों ने भाग लिया और सुबह से लेकर शाम तक ये प्रतियोगिताएं हुई, जिसके फाइनल में इंदौर और मंडलेश्वर की टीम ने सहभागिता की और इंदौर ने विजेता प्राप्त की। और इस बार सबसे अच्छी बात यह रही कि हमारी जो बड़वा नगर की टीम थी वो सेमीफाइनल में इंदौर से हारकर बाहर हुई और ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। हमने आयोजन आरंभ किया तो उसमें एसडीओपी मैम हमारे मुख्य अतिथि रही, उसी के साथ में अभिषेक जी जैन जो व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं वो हमारे अतिथि रहे और जो शाम को हमारा समापन हुआ उसमें हमारे भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह जी तोमर हमारे अध्यक्ष रहे, आज के मुख्य अतिथि रहे और विशेष अतिथि में हमारे टीआई साहब भी हमारे बीच में उपस्थित रहे और इन्होंने जो है पुरस्कार वितरण समारोह। इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में लॉन्ड्री का काम करने वाले एक व्यक्ति के घर में अचानक आग लग गई। वहीं आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट की बात सामने आई है। दरअसल आगजनी की यह घटना रावजी बाजार थाना क्षेत्र के मोती तबेला इलाके की है, जहां रहने वाले बलराम लश्करी लॉन्ड्री का काम करते थे, जो अपने पूरे परिवार के साथ पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे और इस दौरान उनके घर में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने इस पूरी आग पर काबू पाया। वहीं बताया जा रहा है कि घर में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आगजनी की घटना घटित हुई थी। जो धोबी का काम करते हैं, धोबी हैं, मोती तबेला क्षेत्र में रहते हैं, उनके यहाँ शॉर्ट सर्किट से
आग लगी थी। जसवंती थे, उन्होंने देखा था, उन्होंने देखा था कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है। तो जैसे ही खबर लगी वैसे ही फायर ब्रिगेड वालों को भी बताया गया और मौके पर पहुंचकर आग को बुझाकर, और उसमें केवल उनके कपड़े वगैरह रखे हुए थे, वो जले हुए थे। नहीं, घर पे कोई नहीं था, कोई जनहानि नहीं है। वो सब लोग अपनी बहन के यहाँ बर्थडे में गए हुए थे, घर पे ताला लगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कराहल में बोर्ड परीक्षा में नकल पर 100% पाबंदी लगी हुई है। आपको बता दें कि शांतिपूर्ण तरीके से कराहल स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में CS केंद्राध्यक्ष अजय शर्मा और अन्य स्टाफ की निगरानी में 12वीं बोर्ड की परीक्षा संपन्न हो रही है। रायसेन भोपाल NH 146 रोड किनारे ग्राम नीमखेड़ा के पास बाघ देखा गया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया। वहीं दूसरी तरफ बाघ को देखने के लिए NH 146 पर लोगों का हुजूम भी देखा गया और इसको लेकर वन विभाग की टीम लोगों से अपील कर रही है कि अपने घरों से बाहर ना निकलें और सावधानी बरतें। इंदौर के राजीव गांधी चौराहे पर एक चार्टर्ड बस ने बच्चों को लेने के लिए खड़ी स्कूल बस को टक्कर मार दी और बताया जा रहा है कि ये बस सत्य साई स्कूल की थी, जो कि बच्चों को रोजाना की तरह लेने पहुंची थी। वहीं इस पूरी घटना में बच्चों और कंडक्टर को चोट आई है। वहीं दोनों बसों में टक्कर होने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें खड़ी स्कूल बस में चार्टर्ड बस के द्वारा टक्कर मारना साफ देखा जा सकता है। और इस पूरी घटना में स्कूल बस में सवार 2 बच्चे चोटिल हुए हैं और वहीं कंडक्टर भी घायल हुआ है, जिनका उपचार अस्पताल में जारी है। परासिया में 12वीं की परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला, जहां नेत्रहीन छात्राएं अपने साथी की मदद से परीक्षा दे रही हैं। ये वे छात्राएं हैं जिनकी आंखें देखने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन वे अपनी क्षमताओं से दुनिया को रोशनी दिखा रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार चांदा मीटा की एक सिफा छात्रा बीमारी से अपनी रोशनी खो चुकी थी और वहीं अब वे 12वीं की परीक्षा दे रही हैं और एक निजी स्कूल की छात्रा पेपर लिखने में उसकी मदद कर रही है। वहीं छात्रा ने बताया कि वे देख नहीं सकती, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं। और साथ ही बता दें कि इकलेहरा की एक पूजा भारती छात्रा भी अपनी नेत्रहीनता के बाद परीक्षा दे रही है। बता दें कि छात्राएं अपनी मेहनत के बल पर खुद के कमियों को दूर करती दिख रही हैं और ऐसा ये काम है जो खुद के कमजोरी होने के बाद भी अपनी कमियों पर अपनी जिद और जुनून के माध्यम से उड़ान भर रही हैं। बता दें कि परासिया में 12वीं की घर वालों ने कितना सपोर्ट किया आपको? सर, घर वालों का तो बहुत सपोर्ट है। उनका माने जितना तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। द्वारा संचालित हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं में विकासखंड परासिया अंतर्गत 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कक्षा 10वीं में 3648 विद्यार्थी दर्ज हैं और कक्षा 12वीं में 2803 परीक्षार्थी दर्ज हैं, जिसमें हाई स्कूल परीक्षा में 4 दिव्यांग परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें एक परीक्षार्थी को राइटर उपलब्ध कराया गया है और हायर सेकेंडरी परीक्षा में भी 4 दिव्यांग परीक्षार्थी सम्मिलित हुए हैं, जिसमें 2 को राइटर उपलब्ध कराया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।